जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। हाउसेस की सीरीज में हम आज छठे भाव के बारे में बात करेंगे। छठा भाव बीमारी का है, रोगों के प्रकार का है। छठा भाव जातक के साहस का है। छठा भाव संतान के आर्थिक लाभ या बैंक बैलेंस का है। छठा भाव आपके एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। पालतू पशुओं से, छोटे जानवरों से प्रेम का भी है। तो हम लोग चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हाउस ऑफ सिकनेस है, डिजीज है, थकान थकान के बारे में भी छठा भाव बताता है। आपकी खाद्य आदतें कैसी होंगी, डाइटरी हैबिट्स, फूड एलर्जीज के बारे में भी छठा भाव बताएगा। असमय भोजन, आप टाइमली भोजन लेते हैं या रात को 11 बजे 12 बजे जहाँ तक भोजन करता है या जल्दी भोजन करता है, इसके बारे में भी छठा भाव बताएगा। छठा भाव कैसे बताएगा इसके बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, छठा भाव जो है वो रेगुलर आदतों के बारे में बताता है। छठा भाव एक जातक की रेगुलरिटीज बताता है। हमारा जो छठा भाव है, छठा भाव जातक की नौकरी के बारे में बताता है। नौकरी क्या है, एक फिक्स टाइम होता है जाने का, एक फिक्स टाइम होता है आने का, और एक फिक्स डेट को आपको फिक्स तनख्वाहें मिलती हैं। ये छठे भाव से पता लगता है। तो यही आपकी फूड हैबिट्स के बारे में ही बताएगा कि आप कितना टाइम को लेके पंक्चुअल हैं। तो आपकी फूड हैबिट्स और आपकी जॉब से रिलेटेड आपके एक्शंस, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है सिक्स्थ हाउस। कंपटीशन में सफलता, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में सफलता, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो किसी भी नौकरी की कंपटीशन हो, या डे टू डे या समाज में आप किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आप सबमिसिव रहेंगे या आप आक्रामक होंगे, ये भी छठा भाव बताता है। आपने देखा होगा कई लोग जरा सी छोटी बात पे बहुत आक्रामक हो जाते हैं और हाथ पैर चलाने लगते हैं। तो इसका मतलब उनका पहला, तीसरा और छठा भाव आपस में जो क्रूर ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु और शुक्र, इससे अफेक्टेड हैं, पीड़ित हैं। तो बिना सोचे उनके हाथ पैर चलने लगते हैं और एक्शन चलने लगते हैं, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। छठा भाव ये भी बताता है कि आप किसी प्रकार के लीगल केस में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। कोर्ट केसेस के बारे में भी छठा भाव इंडिकेट करता है। छठा भाव ये भी बताएगा कि आपके जिंदगी में क्या कोई जेल यात्रा का भी स्कोप है। इसका अगर 12वें भाव से कनेक्शन हो रहा है तो जेल यात्रा का योग हो सकता बन रहा हो। उसके लिए दशा और गोचर का होना भी जरूरी है। पर प्रॉमिस, अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं कि व्हाट ऑल इज स्टोर्ड इन ए हॉरोस्कोप। अब छठा भाव आपके किराएदार के बारे में बताता है, एम्प्लॉयज के बारे में बताता है, नौकरों के बारे में बताता है। छठा भाव आपके छोटे पालतू पशुओं के बारे में बताता है। छठा भाव मामा पक्ष के बारे में बताता है। तो मामा पक्ष कैसे हुआ, तो आप देखिए, चौथा भाव माँ का है, माँ से तीसरा, माँ जैसा। तो माँ और मौसी, हम माँ के छोटे भाई बहन जो हैं, वो हम छठे भाव से देखेंगे। आपके एनवीज के बारे में बताता है, आपके सामने के दुश्मन, जिनको आप अपना दुश्मन मानते हैं, जो आपके आपसे दुश्मनी मानते हैं। दुश्मन दो तरीके के होते हैं, एक जो डिक्लेयर्ड होते हैं, सामने आके विरोध करते हैं, सामने आके परेशान करते हैं। एक होते हैं जो पीठ के पीछे करते हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। वो किस हाउस से आता है, वो जब वो हाउस आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो छठा हाउस आपके दुश्मनों के बारे में भी बताता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। चोरी, आपदा और जेल, जैसा मैंने आपको बताया था, वो भी छठा भाव बताएगा। छोटे भाई बहन की व्हीकल्स को लेके परचेज कैसे, ये छोटे भाई बहन हैं, यहाँ से 1 2 3 4। तो किस प्रकार के व्हीकल्स की परचेज करेंगे, किस प्रकार के मकान और अपने जमीन जायदाद के
लैंडेड प्रॉपर्टीज को खरीदेंगे, उसका भी छठा भाव बताता है। छठा भाव जातक की साफ सफाई और जनरल हेल्थ के बारे में बताता है। छठा भाव पार्टनर की हानि, पार्टनर कौन सा, ये है सप्तम भाव पार्टनर का है, जीवन साथी भी कौन है, पार्टनर है। तो छठा भाव पार्टनर का बताता है, उससे जो हानि हुई, क्योंकि ये सातवें का 12वां है, तो 12वां भाव किसी भी भाव से उसकी हानि बताता है। पार्टनर से अलगाव, जीवन साथी से अलगाव, सेपरेशन डाइवोर्स भी 6 हाउस से देखते हैं। छठे हाउस से हम पार्टनर का प्रोफेशन भी देखते हैं। कैसे देखते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अगले हाउस से इसका कनेक्शन आएगा। तो आपने ये देखा कि छठा भाव जातक का करेज का है, छठा भाव जातक के कॉम्पिटिटिवनेस का है, छठा भाव आपके आपके जीवन साथी के साथ जुड़ाव कैसा है उसके बारे में है। अगर आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, लंबी रिलेशनशिप चल रही है, पवित्र रिलेशनशिप है, बहुत झगड़े नहीं हैं, बहुत मनमुटाव नहीं है, दोनों नॉर्थ साउथ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो आपको घाटा नहीं होगा, ऐसी प्रॉमिस भी छठा हाउस बताता है। अब पिता का कर्म स्थान भी छठा भाव बताता है। कैसे बताएगा, तो ये देखिए, ये 10th हाउस है, ये हो गया 10 से आगे 7वां, 8, 9, माफ करिएगा, छठा भाव आपके कर्म का भाग्य बताता है, कैसी किस्मत होगी, कितना लक उसमें स्टोर्ड है, उसके बारे में बताएगा। हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, या कुंडली में जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके संकट के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, यहाँ ये 11वां भाव है, इसके जस्ट अपोजिट इसका 7वां हुआ, पंचम भाव, तो 7, 8, 8वां स्थान क्या है, रुकावटों का है, दिक्कतों का है, परेशानियों का है, अनचाही आए कष्टों का है, तो उसके बारे में बताएगा। अब पहले भाव का छठे भाव से संबंध बनता है, और छठे का पहले से संबंध बनता है। कुंडली में दोनों भाव जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी किसी चीज की प्रॉमिस बनती है। इसको और आसान आसान तरीके से समझें। आप हैं और आपके सामने एक और सज्जन बैठे हुए हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, वो संस्कृत बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, तो बातचीत होगी, समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे होंगे तो समझ में आएगा, अगर एक ही माइंडसेट जैसे होंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ज्योतिष में किसी भी एक भाव से किसी एक भाव का रिलेशनशिप वन साइडेड बने तो प्रॉमिस नहीं बनती है। पहला भाव अगर छठे से संबंध बना रहा है तो रोग की संभावना हो सकती है, पर छठे ने भी पहले से बनाया तो रोग कुछ ना कुछ होंगे, और रोग हर व्यक्ति को है, तो इससे घबराना भी नहीं है। अब रोगों का प्रकार या छठा भाव के कारण आदमी कितना कॉम्पिटिटिव होगा, वो इस बात पे बताएगा कि यहाँ पे क्रूर ग्रह बहुत ही शुभ हो जाते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य बहुत शुभ हो जाते हैं। ये अपोकिलम हाउस भी है, जिसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना जानेंगे। तो छठा हाउस एक उपाचय हाउस भी है। उपाचय हाउस कौन से हैं, 3, 6, 11। तो 3 ये रहा, जो चीजों को आगे बढ़ाता है। छठा 3 क्यों आगे बढ़ाता है, पराक्रम है। छठा क्यों बढ़ाता है, क्योंकि साहस है। 11वां क्यों आगे बढ़ाता है, क्योंकि 11वां भाव उन चीजों की इच्छा पूर्ति के बारे में बताता है, उसके एफर्ट्स के फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। आपने देखा कि किस प्रकार छठा भाव हमारी कुंडली के किन किन ब्लड रिलेशन से जुड़ाव दिखाता है, उनके किन किन जीवन के जो जो डिफरेंट आयाम हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उसके बारे में बात बताता है। छठा भाव जातक के प्रोफेशन, जॉब का किस प्रकार होगा, उसके बारे में बताता है। आशा है कि ये जानकारियां आपको फायदा पहुंचाएंगी। अगले वीडियो में हम 7वें भाव के साथ दोबारा उपस्थित होंगे।
तब तक जय सिया राम।